हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 8 नानी के घर तक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छी वीडियो लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 8 नानी के घर तक। और यहाँ पर टाइम दिया गया है 11:30 यानी 11:30 बजे हैं। 18 मई तारीख दी गई है। ओमना जो है वो अपने नानी के घर जा रही है। और वो कैसे ओमना अपने नानी के घर जाते समय रास्ते में उसने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ वो रुके, क्या खाया क्या पिया, वो सब बातें, और कितने बजे वो पहुंची, कहाँ पर और कितने कितने बजे पहुंची। तो इस तरह से सभी जो है इस के माध्यम से, इससे पहले भी 2 पाठ और आ चुके हैं, उनमें हम वो सब बातें जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। अब यहाँ पर है ओमना अब ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद जो है कहती है कि ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। तो ओमना जो है यहाँ पर जो है अपने नानी के घर जा रही है, तो वो डायरी में सब कुछ लिख रही है ताकि राधा उसकी सहेली है वो ये सब बातें जो है वो सभी सुने और ये पढ़े। वो ये सब बातें डायरी में जो उसने लिखा है, राधा के लिए डायरी लिख रही है। और वो बता रही है कि ट्रेन के सफ़र से देर रात तक, रात के 11:30 बजे थे और कोट्टायम पहुँचे हैं। और उसे नींद भी आ रही है, तो वो नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो जाती है। आगे ओमना कहती है कि अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। तो यहाँ पर देखिए ये ऑटो दिखाए गए हैं, ये ऑटो में जा रहे हैं, बस अड्डे के लिए निकल लिए हैं अब ये। आगे यहाँ पर ओमना कहती है कि अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है फेरी। अब आगे इसने कहा है कि मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आस-पास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमूमा के घर। इतने लंबे पर
मज़ेदार सफ़र के बाद, यानी इतने लंबे चले लेकिन मज़ेदार सफ़र के बाद। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद है? हाँ, ओमना ने जो है ऑटो रिक्शा लिया था, बस ली थी, फेरी में बैठी है अब, है ना। तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? तो तुम्हें बताना है बच्चों, जिस जिस वाहन में बैठे हो। अगर बस में बैठे, कार में बैठे, तो वहाँ यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे मैंने लिखा बस, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी आदि। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया? रेलगाड़ी में। तुम्हें जिसमें भी आया उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे है, ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमूमा के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? तो उसको जो है यहाँ पर देखिए लगभग 54 घंटे लगे थे। 54 घंटे, 24 घंटे प्लस 24 घंटे, ये हो गए 48 घंटे। और यहाँ पर 6 घंटे और लगे थे। इसको यहाँ पर लिख लेना, 6 घंटे। तो यहाँ पर टोटल उसको जो है 54 घंटे लगे थे। अब इसने कहा है, क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए हो? अगर लंबे सफ़र गए तो हाँ लिखो, और कहाँ गए हो यहाँ पर आपको लिखना है कि कहाँ गए। ठीक है। आगे, उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर ये आपको खुद ही लिखना है। लंबे सफ़र में गए तो आपने कौन कौन से वाहन लिए, कैसे कैसे आप बैठे थे। अब आगे यहाँ पर है कि तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था, ये भी आपको खुद लिखना है। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ, और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? तो हवाई जहाज़ में सफ़र करने के लिए भी टिकट खरीदना पड़ता है। आगे है, कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। हाँ, जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं या सर्कस देखने जाते हैं तो हम टिकट खरीदते हैं। ठीक है, अंदर जाकर हमें टिकट खरीदनी होती है। आगे है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। तो यहाँ पर ये ट्रेन दिखाई गई है। इसमें ट्रेन नंबर कितना है ये पूछा है, सफ़र शुरू होने की तारीख पूछी है, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर पूछे हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि आप डिब्बे के नंबर जो है यहाँ देखिए, ये रहा A1, A1 ये 23 नंबर है, ये A1 ये 22 है ना। तो A1 21, 22, 23 ये नंबर हो गए। अब जैसे यहाँ पर ट्रेन का नंबर पूछा है, ट्रेन का नंबर यहाँ देखिए 9037। तो इसमें से देखकर ही हमें इसमें लिखना है, ये 9037 हो गया। अब यहाँ आगे सफ़र शुरू होने की तारीख पूछी थी, तो ये देखिए ये दे रखी है 24/12/2006। इस तरह से आपको इसमें से देखकर ही इनके जो है उत्तर लिखने हैं। अब आगे हैं, जैसे यहाँ दिया है किराया, किराया कितना लगा है यहाँ देख पा रहे होंगे 2578, यानी 2578 रुपये हैं। दूरी कितनी है यहाँ पर देखिए, दूरी किलोमीटर में लिखनी है। अब यहाँ हम इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब इसने दूरी पूछी है तो हम इसमें दूरी देखते हैं। ये यहाँ बड़ा करके दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए ये किलोमीटर में ये दूरी दे रखी है 643 किलोमीटर। ठीक है, ये डेट दे रखी है, ये गाड़ी नंबर दे रखा है। और वयस्क, 2 वयस्क थे यहाँ देखिए, 2 बड़े थे और एक बच्चा था, एक चाइल्ड है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है टिकट के ऊपर होती है। अब आगे है इसमें यहाँ पर कि तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। तो इसमें 2 वयस्क और एक बच्चा यात्रा कर रहे हैं। PNR नंबर का पता चलता है। बंदरा से रतलाम की टिकट है। यहाँ पर देखिए और क्या क्या पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये है बंदरा टर्मिनल और रतलाम जंक्शन। तो यहाँ से बंदरा से लेकर रतलाम तक की जो है वो यहाँ पर टिकट है। ये इसमें ये वयस्क दिए गए हैं, 2 वयस्क हैं, एक बच्चा है जो यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें हमें
काफ़ी कुछ पता चल रहा है इनको देखने से। अब आगे यहाँ पर है इसमें कि रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए प्रश्नों में के उत्तर दो। तो यहाँ पर है, ये देखिए, ये दिया है इसमें गांधी धाम नगरकोल एक्सप्रेस है, ये 16,335 गांधी धाम नगरकोल एक्सप्रेस। और इसमें स्टेशन का नाम दे रखा है, जैसे गांधी धाम है, गांधी धाम से चलेगी ये 5:15 पर, और फिर ये अहमदाबाद, अब आगे अहमदाबाद पहुंचेगी, एक दिन चलेगी ये 11:30 बजे पहुंचने का समय है इसका। वहाँ पर फिर स्टेशन पर ये 11:50 तक रुकेगी, 11:30 से 11:50 तक, यानी 20 मिनट रुकेगी। उसके बाद 11:50 पर ये चल पड़ेगी और 301 किलोमीटर दूरी तय करेगी। फिर ये बड़ौदा पहुँचेगी। अब इसी तरह से यहाँ पहुँचने का समय दिया गया है 14:03, यानी इसमें से 12 घटा देते हैं, यानी 2:03 पर पहुँचेगी और 2:10 पर वहाँ से चलेगी। 401 किलोमीटर की दूरी हो गई है इसकी यहाँ पर। और फिर ये सूरत जाएगी, यानी गांधी धाम से दूरी है ये 401 किलोमीटर चलेगी, तो फिर आगे ये सूरत पहुँचेगी। फिर वहाँ पर 16:15 दिया है, यानी 4:15 पर पहुँचेगी और 4:20 पर ये स्टेशन छोड़ेगी, यानी 5 मिनट वहाँ पर रुकेगी। और इस तरह से गांधी धाम से इसकी दूरी जो है ये 530 किलोमीटर हो जाएगी। यानी इसमें आगे जो है ये बलसाड़ पहुँचेगी, आगे बलसाड़ जाएगी ये। फिर 17:23 पहुँचने का समय है वहाँ का, यानी ये 5:23 पर वहाँ पहुँचेगी और 5:25 पर, यानी यहाँ पे ये सिर्फ 2 मिनट ही स्टेशन पर रुकेगी। तो इस तरह से कितने दिन लगे वो सब बताया है यहाँ पर। सारी तालिका जो है आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये सारी तालिका इसमें दी गई है, ये देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और अब आगे यहाँ पर है नानी के घर तक। तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। अब यहाँ पर ओमना की जो डायरी है उसमें गांधी धाम आया है, अहमदाबाद है, आप मिला भी लेना अपनी बुक में। आगे पीछे के भी 2 लेसन और भी हैं, उसमें भी हैं ये। तो आगे बलसाड़ आया है, मडगांव है, उदुपी, कोझिकोड और कोट्टायम, ये हमने गोला लगा दिया है, इन पर सर्कल कर दिया है। यहाँ पर जो है ओमना की डायरी में ये नाम आए इन स्टेशन के। आगे इसमें लिखा है कि ट्रेन किस स्टेशन से चली थी, तो ट्रेन जो है गांधी धाम से चली थी। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी, गांधी धाम पर से ट्रेन जो है अहमदाबाद स्टेशन पर, तो देखिए अहमदाबाद स्टेशन का देखते हैं। देखिए गांधी धाम से चली थी, अहमदाबाद स्टेशन पर ये 11:20 पर पहुंची थी, 11:30 पर, सॉरी 11:30 पर, यानी 11:30 पहुंची थी और 11:50 पर चल पड़ी। तो यहाँ पर 20 मिनट ट्रेन जो है वो रुकी थी, तो इसका हम यहाँ पर लिखेंगे 20 मिनट। ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुँची थी, दूसरे दिन मडगांव पहुँची थी। यहाँ पर देख रहे हैं मडगांव, ये देखिए, ये एक ही दिन का दिखाया गया है, ये एक दिन का है पहले दिन, और ये मडगांव है, मडगांव में दूसरे दिन पहुँची थी, देखिए दूसरे दिन, ठीक है। तो ये जो उनका सफ़र है यहाँ पर ये एक दिन का ही बताया गया, इतने किलोमीटर, एक गांधी धाम से 772 किलोमीटर तक एक दिन में सफ़र किया ट्रेन ने। दूसरे दिन फिर यहाँ से मडगांव से शुरू हुआ है दूसरा दिन, और यहाँ पर ये कोट्टायम तक दूसरा दिन, 2 दिन में कोट्टायम पहुँची, और तीसरे दिन फिर यहाँ त्रिवेंद्रम सेंट्रल और नागरकोइल। तो इस तरह से 3 दिन की दूरी सारी ये बताई गई है इसमें। आगे अब इसमें है कि
ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची? दूसरे दिन। आगे इसमें सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन से के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? तो हम देखते हैं ये कोट्टायम स्टेशन और कोझिकोड। तो यहाँ जब हम देखते हैं इसमें कोझिकोड जो है 17:50 से, यहाँ से कोझिकोड से चली थी ट्रेन और कोट्टायम पहुँची है 23:50। तो इस 23:50 में से जो 23:50 है इसमें से 17:50 हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पूरे 6 घंटे। तो यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे 6 घंटे। अब आगे इसमें आ जाता है कि ट्रेन के शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेन ने गांधीधाम से ट्रेन चली थी और इसने सफ़र नागरकोइल पहुँची है वो 2649 किलोमीटर का सफ़र पार करके नागरकोइल पहुँची है। तो 2649 किलोमीटर ये हम इसमें लिखेंगे। यहाँ देखिए लिख रखा है 2649 किलोमीटर। आगे है ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। तो ओमना का सफ़र देखते हैं बच्चों। आपको पता ही है ओमना ने कहाँ से शुरू किया था चलना? अहमदाबाद से। लेकिन ट्रेन कहाँ से चली थी? गांधीधाम से। गांधीधाम से अहमदाबाद तक आने में उसको 301 किलोमीटर की उसने दूरी पार की थी, है ना। तो अहमदाबाद जब ट्रेन आई थी, ओमना जब ट्रेन में चढ़ी थी तो ट्रेन ने 301 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था और ओमना जो है वो कोट्टायम पहुंची थी। कोट्टायम जाना था उसको, जो ट्रेन ने 2418 किलोमीटर की दूरी तय की है टोटल कोट्टायम तक गांधीधाम से लेकर। लेकिन अहमदाबाद से बैठी है तो इसलिए हम 301 जो ये वाली हैं दूरी, ये इतने 301 किलोमीटर हम इसमें से निकाल देंगे। 2418 में से 301 किलोमीटर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2418 घटा 301 तो कितने किलोमीटर हो गए? 2117 किलोमीटर की दूरी ओमना ने ट्रेन से जो है पूरी की है। ये सफ़र जो है इतना किलोमीटर का सफ़र तय किया। आगे इसमें है, क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो। तो ये काम आपको खुद करना है बच्चों। ये पाठ आज यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए लेसन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।